आदवर से मैं हूं सफ़ी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रच्चा बंडा प्रोग्राम के तीसरे मरहले का पीर को आगाज। 24 अक्टूबर तक वसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों की यकसुई का फैसला। आशुर खानों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपया जारी करने वज़ीर अखिलती बहबूद का वादा। अलावा बीबी का दौरा। सदर मजलिस का दौरा मुरादनगर। 1 करोड़ 35 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। हैदराबाद की तरक्की का सहरा अपने सर बांधने वालों पर टीआरएस की तनकीद। हैदराबाद पहले से तरक्की याफ्ता, केटीआर का रद्द-ए-अमल। और जीआरके इन्फोटेक के नाम से सरमाया वसूल करके अवाम को झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। रच्चा बंडा प्रोग्राम के इब्तिदाई मरहलों में अवाम के हौसला अफजा रद्द-ए-अमल को देखते हुए रियासती हुकूमत ने तीसरा मरहला मुनक़द करने का फैसला किया है। यह मरहला 11 ता 26 नवंबर मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें राशन कार्ड्स, वज़ाइफ, अमकाना जैसे कई अवामी मसाइल को हल किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 12 ता 13 नवंबर को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। काबिनी सब कमेटी ने राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और अमकाना के लिए 24 अक्टूबर तक वसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों की यकसुई का फैसला किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ST/SC सब प्लान के तहत शुरू किए जा रहे प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखेंगे। इस मरहले के तहत बंगारू तल्ली के 50,000 सदाकतनामे तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस एलामिया के मुताबिक पहले और दूसरे मरहले के दौरान अवाम को 6,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल हुए थे। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने रच्चा बंडा प्रोग्राम के सिलसिले में दारुसलाम में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें अराकीन बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद गौस, मोहसिन बलाला, मुकर्रम अली के अलावा आला सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असेंबली ने साबिक़ रच्चा बंडा प्रोग्राम में किए गए कामों की तफसीलात तलब की और आने वाले प्रोग्राम के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। महकमे अखिलती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश पर रविंद्र भारती में हुकूमत की जानिब से यौम अक़लियत प्रोग्राम मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस तक़रीब की सदारत करेंगे और इस प्रोग्राम में उर्दू अकादमी के 4 साल से रुके हुए आज़ाद अवार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। खुसूसन हमारे आंध्र प्रदेश में उसके अलावा एक नेशनल एजुकेशन डे, जो पढ़ाई का दिन जो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा ये माइनॉरिटी डे डिक्लेयर किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब कल तक दिल्ली में बिजी रहने की वजह से उनका प्रोग्राम कल रात तक भी कंफर्म नहीं हो पाया, मगर रात के 11 बजे कंफर्मेशन आया जब वो आए थे, और उन्होंने कहा जितने भी उनके प्रोग्राम्स हों, मसरूफ़ रहने के बावजूद CM साहब माइनॉरिटी डे को 11 तारीख को रविंद्र भारती में जो मनाया जा रहा है माइनॉरिटी डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो एजुकेशन डे, उस मौके पर CM साहब आएंगे, मिनिस्टर साहब रहेंगे और जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे स्टेट मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ अहमदुल्ला साहब भी रहेंगे, उनके सदारत में होगी। CM साहब चीफ गेस्ट होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीलम सहानी साहिबा जो फुल एडिशनल चार्ज हैं वो भी आएंगे, और चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन आबिद रसूल खान साहब भी रहेंगे। रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद अहमदुल्ला, सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा बियाबानी, माइनॉरिटी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल के अलावा मजलिसी लीडर्स ने बीबी का अलावे में माह मुहर्रमुल हराम के लिए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर अहमदुल्ला
खुसरो पाशा बियाबानी, रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी और मजलिसी अराकीन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी और शकील महमूद ने अलम मुबारक पर ढटी चढ़ाई। अहमदुल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रियासत भर के आशरखानों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने के लिए बहुत जल्द जियो जारी किया जाएगा ताकि ये रकम हर साल जारी की जा सके। बाद अज़ा रियासती वजीर ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा बियाबानी के हमरा अज़ा खाना ज़हरा, हुसैन आलम के अलावा और मदीना चौराहे पर वाक़े बादशाही आशुरखाने का भी दौरा करके माह मुहर्रम के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। इंतजाम के लिए आए हैं, पब्लिक का और एमएलसी साहब का शिया कम्युनिटीज का रिक्वेस्ट किया तो इसको हमको 5 करोड़ रुपए दिए तो पूरा आंध्र प्रदेश में, यहाँ और हैदराबाद में, पूरा आंध्र प्रदेश में ये मुहर्रम के आशुरखाने पूरे रिपेयर करने वास्ते ये लोग उनका रिक्वेस्ट किए हैं। उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं हमारे कमिश्नर से बात किया, हमारे पास पैसा है, मैं इमीडिएट 5 करोड़ रुपए कल का कल जीवो इशू करने को हमारे हैदर साहब को बोला हूँ, मैं हैदर अल्ताफ साहब को ये हमारे आबिद कहाँ से वक्फ बोर्ड मेंबर भी है, पैसा वक्फ बोर्ड को आता है, ये वक्फ बोर्ड को ये पैसा जो अब जो अलॉट करते हैं ना 5 करोड़, ये पूरा खर्चा ये हमारा पास कर दिए तो फिर नेक्स्ट ईयर बजट में क्या होता मालूम, ये बढ़ा सकते नहीं, ये एक कानून बन जाता है, अरे मुहर्रम के वास्ते तब बनाना पड़ता है, उसका ये खर्चा कर दिए तो नेक्स्ट ईयर बेहतर होता समझ के इन लोग को जल्दी से जल्दी खर्चा करने को रिक्वेस्ट करता हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी हल्के मुरादनगर के मुख्तलिफ मौलजात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए 1 करोड़ 35 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने ज़ेबाबाग, मिलन टाकिस, कमान, बी क्लास, विक्टोरिया होटल, मुरादनगर के तमाम इलाके, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट ता हिल कॉलोनी, सज्जाद चौक और दिगर मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा किया। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान, मेयर महाजिद हुसैन, मुतालिका रुकन बल्दिया जाकिर बाखरी और नामपल्ली के तमाम अराकीन बल्दिया और यासर अराफात के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। अवाम ने तरक्याती कामों पर सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस ने अपने इस दौरे के दौरान सीसी रोड्स, साबिर नगर कब्रिस्तान की सारबंदी, SW ड्रेन की तनसीब, NP2 पाइपलाइन की तनसीब के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान वी पद्मा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी सीमा आंध्रा के हामी होने का झूठा नकाब ओढ़े रियासत की तकसीम में ताउन कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपनी साजिशों के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वी पद्मा रेड्डी ने TDP को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर तेलुगुदेशम को रियासत के अवाम की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है, इसीलिए वो पार्टी दफ्तर में मुनक़दा ज़हन साजी प्रोग्राम के दौरान अपने फर्जन को साजिश रचने की तरबियत देते देखे गए। ముఖ్యమంత్రి వాడ నిజానికి ఆ పనే చేయకపోతే ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించినటువంటి ఒక నమ్మికమైనటువంటి పాత్రని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ గనుక అప్పగించి ఉండకపోతే సీమాంధ్ర ఉద్యమం మరొక రకంగా ఉండేది। ఖచ్చితంగా సీమాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులు కానివ్వండి, లేకపోతే విద్యుత్ సమ్మె కానివ్వండి, ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉద్యమం సీమాంధ్రలో జరుగుతూ ఉంటే ఇవాళ తను ఆడించేటటువంటి బొమ్మగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని ఇక్కడ పెట్టి సీమాంధ్ర ఉద్యమాన్ని నెమ్మదిగా నీరుగార్చేటటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని అక్కడ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ చేసింది। ఇక్కడ పావులాగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉపయోగపడ్డాడు। ఈరోజు సీమాంధ్ర ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటిది మళ్ళీ అదే సీమాంధ్ర ఉద్యమాన్ని ఓన్ చేసుకోవడం కోసం
तेलंगाना मॉनिटरिंग कांग्रेस ग्रुप का मानना है कि रियासत की तकसीम से खाना जंगी नहीं होगी, बल्कि हैदराबाद को यूटी बनाने से खाना जंगी होगी। जी निरंजन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन ने सालाना 40,000 करोड़ का पैकेज 20 साल तक देने का मुतालबा किया है, जिस पर हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हैदराबाद को यूटी बनाया जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे हैदराबाद के अवाम जमहूरी हक से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने सीमा आंध्रा कायदीन को मशवरा दिया है कि वो हक़ाइक़ को कबूल करें और रियासत की तकसीम में भरपूर ताउन करें। అంతర్యుద్ధం ఏర్పడుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని మాట చేస్తా ఉన్నాను। ఈ కేంద్ర మంత్రులు ఇంకొక మాట చెప్పడం జరిగింది, ఏదైతే సీమాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు మానసిక గాయాలు జరిగాయో ఆ మానసిక గాయాలు తగ్గాలంటే హైదరాబాద్ను యూటీ చేయాలని ఒక డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది। నేను వారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను, మీరు మానసిక గాయాల మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। टीआरएस कायदीन ने कहा कि तेलंगाना के अवाम जो चाहते हैं इस पर हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी कायद के केशव राव ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं और हैदराबाद को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसका दस्तूर में कोई जवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी का कोई मसला नहीं, हमको सीमा आंध्रा के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं चाहिए और हमको मैप लगाकर तफसीलात बताने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ हमारी आवाम क्या चाहती है इससे मतलब है। इसके लिए हम फिर एक बार दिल्ली जाकर इसकी वजाहत करेंगे। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट विवेक ने श्री कृष्णा कमीशन का हवाला देते हुए कहा कि सफ़ा नंबर 327 पर दिए गए 2001 की मरदमशुमारी एदाद शुमार के मुताबिक हैदराबाद में 5,40,000 सीमा आंध्रा वाले मौजूद हैं। इसके बावजूद सीमा आंध्रा कायदीन गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तायद के मामले में बीजेपी ने कोई यू टर्न नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को लेकर मीडिया में गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर बीजेपी का फैसला किसी एक कायद का फैसला नहीं है, बल्कि पार्टी के अरकान आमिला का मुत्तफ़िका फैसला है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। जनार्दन रेड्डी ने वज़ीर आला के रवैये पर आला कमान की खामोशी को माने खैस करार दिया है। टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने कहा है कि सीमा आंध्रा कायदीन हैदराबाद पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आबादी 70 लाख है, जिसमें से 70% आबादी सीमा आंध्रा वालों की है, तो इनमें तेलंगाना वाले कितने हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आमदनी रियासत की आमदनी से निस्फ कहना गलत है और हैदराबाद की तरक्की का सहरा सीमा आंध्रा हुक्मरानों के सर बांधना मजे का खेज है, क्योंकि हैदराबाद पहले से ही एक तरक्की याफ्ता शहर रहा है। केटीआर ने कांग्रेस कायदीन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए वो तेलंगाना की तश्कील का सहरा अपने सर ले रहे हैं। तेलुगुदेशम कायद वी रामैया ने जगन को जेल का परिंदा करार दिया और कहा कि एक ऐसा शख्स जो कई इल्जामात और करोड़ों रुपयों के गबन मामले में खाती के तौर पर अदालत में पेश हो चुका है, इसका उसूलों और इंसाफ की बातें करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि रियासत में पार्टी कायम करने वाले जगन मोहन रेड्डी को मुल्क भर का दौरा करने की क्या वजूहात है और कोलकाता में वो कौन सी बात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन सिर्फ अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए दौरा कर रहे हैं। महकमे जंगलात की जानिब से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में यूम शहीदान जंगलात मनाया गया। हर साल 10 नवंबर को यह दिन महकमे के मुलाजिमीन जो जंगलात और जंगली जानवरों की हिफाजत के दौरान अपनी कीमती जान देते हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट BSS रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि सन 1982 से अब तक 32 ओहदेदार जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, ड्यूटी के दौरान हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात ने लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के 1438 केसेस दर्ज किए हैं। इसके अलावा सागवान और दूसरी लकड़ी की स्मगलिंग करने पर भी करीब 39,000 केस दर्ज है।
फिसल बंडा इलाके में वाक़े तारीखी तामीरी शाहकार गुंबदान पाएगा अरबाब मजाज की गफलत का शिकार है। महकमे आसार कदीमा इस तारीखी विरसे पर तवज्जो कम दे रहा है, जिसकी वजह से इस तहजीबी इमारत की खूबसूरती खतरे में है। इस सिलसिले में 4 TV के कैमरामैन अब्दुल जब्बार की जानिब से हासिल करदा तफसीलात पर मुश्तमल ये रिपोर्ट। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जिनका मज़ार पाक पटन पाकिस्तान में है और 5 मुहर्रम को उर्स मुबारक मनाया जाता है। आप ही के खानवादे के चश्म चिराग हज़रत अबुल फ़तह खान बहादुर तेग जंग रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मज़ार हैदराबाद के इलाक़े फिसल बंडा में वाक़ है, जिसे गुंबदान पाएगाह से याद किया जाता है। यहाँ भी हज़रत गंज शकर की उर्स तक़ारीब मुनक़िद होती हैं। गुंबदान पाएगाह में और भी कई हस्तियाँ मदफून हैं। ये ख़ित्ता 225 साल पहले 1787 में तामीर किया गया था, जिसकी तारीख़ी अहमियत है। ये तामीरी काम अपनी नौयत का मुनफरिद और अनोखा है, जिसको स्टक्को वर्क कहा जाता है। निहायत खूबसूरत और दीदा ज़ेब डिज़ाइन के साथ मुग़ल, यूनानी, फ़ारसी, आसिफ जाही, राजस्थानी और दक्कनी की मुश्तरका तर्ज़ तामीर का शाहकार है। इब्तदाई तामीर तो हज़रत तेग जंग ने ही करवाई, लेकिन बाद में नवाब आसमान जाह, नवाब खुर्शीद जाह और सर वक़ारुल उमरा ने तामीरी इजाफ़े करवाए और चौखंडी तामीर करवाई। गुंबदान पाएगाह की तारीख़ी और तहज़ीबी अहमियत होने के बावजूद इसकी देख रेख और निगहदाश्त पर खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है। महकमे आसार कदीमा की जानिब से निगरानी ज़रूर है, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत के लिहाज से इस पर तवज्जो नहीं है। सयाह इस अनोखे तर्ज़ तामीर से महजूज़ होते हैं, लेकिन मुनासिब देखभाल का ना होना इस अजीम तामीरी शाहकार के लिए ख़तरा बना हुआ है। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो फ़ौरी तवज्जो दें और इस तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पाएगा टूम्स को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज से 30 साल कबल टेक ओवर किया, मगर वो भी अपनी खिदमत देती रही। मगर मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि इसके तरफ तवज्जो करे कि ये एशिया के नंबर 1 टूम्स रहे। 2008 में एशिया के नंबर 1 टूम्स का अवार्ड दिया गया पाएगा टूम्स को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी के हाथों साल 2014 के कैलेंडर की रस्म इजरा की गई, जिसे NRI ख्वाजा मोइनुद्दीन ने तरतीब दिया है। इस मौके पर मजलिस बल्दी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। CCS पुलिस ने सरमायाकारी के नाम पर झांसा देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP पल्ला राजू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने करीब 32 साला जी रत्ना कुमारी उर्फ कीर्तना और करीब 45 साला R पांडु उर्फ दिनेश रेड्डी को एक शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें इन दोनों ने कई भोले भाले अफराद को GR के इन्फोटेक में सरमायाकारी के लिए धोखा दिए थे। मुलजमीन ने तेलुगु, अंग्रेजी अखबारों के अलावा एक वेबसाइट में इश्तिहार दिए थे। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद अफराद को ये दोनों शेयर मार्केट, गोल्ड ट्रेडिंग, रियल एस्टेट के कारोबार के बारे में बताकर 20% से ज्यादा मुनाफा सूद की शक्ल में देने का लालच देते थे। इसके अलावा सरमायाकारों को मुतारिफ करवाने वालों को 5% कमीशन देने का लालच देते थे। उन्होंने बताया कि झांसेबाजों ने इब्तिदा में सरमायाकारों के अकाउंट में 2 महीनों तक मुनाफे की रकम जमा करवाई, जिस पर सरमायाकारों ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को कारोबार में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। उन्होंने बताया कि इस तरह से धोखेबाज 45 लाख रुपए वसूल करके अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और वेबसाइट बंद करके फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 12 तोले के तलाई जेवरात, 4 कंप्यूटर्स के अलावा ज्यादा 19.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। लक्ष्मी विलास बैंक वाक़े कोकटपल्ली के ATM से रकम का सरका करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब सारिखिन ATM कैबिन में दाखिल होकर CC कैमरों की तनसीबात को मुनक़द कर दिया और वो मशीन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान अलार्म बजने लगा, जिस पर सारिक फरार हो गए।
कोकटपल्ली पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात मालूम की और सीसी कैमरों से फुटेज हासिल की। पुलिस ने सारिकों की बहुत जल्द गिरफ्तारी का तयखुन दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रक्षा बंधन प्रोग्राम के तीसरे मरहले का पीर को आगाज। 24 अक्टूबर तक वसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों की यकसोई का फैसला। आशिर खानों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने वज़ीर अखिलती बहबूद का वादा, अलावा बीवी का दौरा। सदर मजलिस का दौरा मुरादनगर, 1 करोड़ 35 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। हैदराबाद की तरक्की का सैराब में सर बांधने वालों पर टीआरएस की तनकीद। हैदराबाद पहले से तरक्की याफ्ता, केटीआर का रद्द-ए-अमल। और जीआरपी इन्फोटेक के नाम से सरमाया वसूल करके अवाम को झांसा देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।